हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 14th ऑफ जून और 14th ऑफ जून से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इन सभी को हम कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 13 जून को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, ये जो दिवस है ये एल्बिनिज्म लोगों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए और जो भी व्यक्ति एल्बिनिज्म से पीड़ित हैं उनके ह्यूमन राइट्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मनाया जाता है 13 जून को। और इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या रही है? तो इस बार की थीम थी मेड टू शाइन। तो इसकी थीम भी आप याद रखेंगे। अब हम जून मंथ के इंपॉर्टेंट डे रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 जून को मनाया गया है वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 2 जून को मनाया गया है तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस। 3 जून को मनाया गया है वर्ल्ड बाइसिकल डे। 5 जून को मनाया गया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 7 जून को मनाया गया है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून को मनाया गया है वर्ल्ड ओशियन डे यानी कि विश्व महासागर दिवस और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। और 12 जून को मनाया गया है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और अब 13 जून को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी की गई फीफा की ताज़ा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो देखिए, पिछली रैंकिंग की यदि हम बात करें तो पहले भारत 104 पर था, फिर 106 में आया। और 2019 के लास्ट में भी जो रैंकिंग जारी की गई थी उसमें भारत था 108 में और अभी भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। और फीफा की नवीनतम रैंकिंग में अभी भी भारत है 108th पोजीशन पर। तो टॉप पर कौन है? तो देखिए, पहले स्थान पर है बेल्जियम, दूसरे स्थान पर है फ्रांस और तीसरे स्थान पर है ब्राज़ील। तो टॉप 3 याद रखेंगे और इंडिया की रैंकिंग याद रखेंगे 108। अब यदि हम बात करें फीफा की, यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। हेडक्वार्टर स्थित है ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में। और प्रेजेंट टाइम में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये हैं गियानी इन्फेनिटो, जिनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। देखिए, अब फीफा से ही रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखेंगे, जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप जो कि होगा पुरुषों का 2022 में, इसे होस्ट करेगा कतर। इससे जो नेक्स्ट होगा 2026 में, तो इसे 3 कंट्रीज़ मिलके होस्ट करेंगी, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इस प्रोग्राम की शुरुआत अभी हाल ही में की है हैदराबाद की पुलिस ने। और यहाँ पर जो टर्म लिखा है स्त्री, इसकी फुल फॉर्म है शी ट्रिम्स थ्रू रिस्पेक्ट इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। ये है इसकी फुल फॉर्म, जिसे कि लॉन्च किया गया है हैदराबाद पुलिस के द्वारा। और क्यों लॉन्च किया गया है? तो देखिए, वे महिलाएं जो कि घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं, यानी कि वे महिलाएं जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं, साथ ही जिनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनकी हेल्प करने के लिए और उन्हें सशक्त बनाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। देखिए, यदि हम बात करें हैदराबाद की, तो ये प्रेजेंट टाइम में तो राजधानी है आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना की, दोनों की ही राजधानी है। लेकिन 2024 के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी कहलाएगी अमरावती। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हैदराबाद की, तो ये स्थित है मूसी नदी के किनारे। साथ ही भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला ये हैदराबाद ही है। और कुछ समय पहले ही विश्व के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में ही। और इस मेडिटेशन सेंटर में 1 लाख लोगों को निःशुल्क मेडिटेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है? तो इस योजना की शुरुआत अभी हाल ही में की गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए, अभी मैंने बताया था कि 12 जून को मनाया गया है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और इसी दिवस के मौके पर यूपी गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम की शुरुआत की गई है। और इस स्कीम के तहत यूपी गवर्नमेंट सेलेक्टेड लड़के और लड़कियों को 1000 और 1200 रुपये की वित्तीय सहायता देगी, यानी कि लड़कों को देगी 1000 रुपये और लड़कियों को 1200 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। और ये मंथली होगी।
और यदि ये बच्चे 8th 9th और 10th क्लास पास कर लेते हैं तो उन्हें हर क्लास पास करने पर 6,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो इससे होगा क्या कि बच्चे शिक्षित भी होंगे और उन्हें फाइनेंशियली हेल्प भी मिलते रहेगी। और इसी की शुरुआत की है यूपी गवर्नमेंट ने। उत्तर प्रदेश को आप मैप में देख सकते हैं, ये किन किन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो राजधानी क्या है, लखनऊ। और इसी लखनऊ में भारत का पहला हेल्थ एटीएम लॉन्च किया गया है लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन से। मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में ही भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। जैव विविधता पार्क यानी कि बायोडाइवर्सिटी पार्क, तो ये स्थापित किया गया है उत्तराखंड के हल्द्वानी में। अभी जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया है, कब मनाया गया है, 5 जून को। और इसी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर इसे ओपन किया गया है। और क्यों ओपन किया गया है, तो देखिए जो वनस्पतियां हैं और स्पेशली जो औषधीय पौधे हैं उन्हें संरक्षित करने के लिए इस बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया है हल्द्वानी में। अब यदि हम बात करें उत्तराखंड की तो राजधानी तो है देहरादून। मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और अभी हाल ही में उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा जो गैरसैंण है इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में ही भारत का पहला ग्लास ब्रिज स्थापित किया जाएगा। साथ ही जो उत्तराखंड है ये कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला यानी कि लीज पर देने वाला भारत का पहला राज्य भी है। आप मैप में देख सकते हैं उत्तराखंड की लोकेशन, ये किन किन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। अभी तक यदि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के जीके ब्रह्मास्त्र पीडीएफ को परचेस नहीं किया है तो इसके लिंक अभी भी ओपन है और इस मास्टर पीडीएफ में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर के सभी टॉपिक कवर कराए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में इस्तेमाल किए गए मास्क को यानी कि यूज्ड मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 लॉन्च किया गया है। तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है केरल में। देखिए जो बिन 19 है तो बिन 19 को यूज्ड फेस मास्क को कलेक्ट करने के लिए और डिसइंफेक्टेड यानी कि कीटाणु रहित करने के लिए डेवलप किया गया है। और ये जो मशीन है ये ऑफिस और पब्लिक प्लेसेस के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। और इस मशीन में यदि हम यूज्ड मास्क डालेंगे यानी कि ऐसा मास्क जो कि हम यूज़ कर चुके हैं उसे डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक जर्म फ्री हो जाएगा। और इसे ही लॉन्च किया गया है केरल से। तो इसे हम देख लेते हैं मैप में, ये है केरल की लोकेशन। केरल की यदि हम बात करें तो राजधानी है तिरुअनंतपुरम। और तिरुअनंतपुरम में ही भारत का पहला स्पेस टेक पार्क ओपन किया गया है। मुख्यमंत्री कौन है, तो ये हैं पिनरई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल के कोच्चि में ही यानी कि जो कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला एयरपोर्ट है। और प्लाज्मा थेरेपी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये केरल ही है। नेक्स्ट है, हाल ही में कोरोना से प्रभावित टॉप 10 कंट्रीज़ में भारत कौन से स्थान पर आ गया है। तो भारत में भी कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले भारत था 9वें स्थान पर, फिर 7वें स्थान पर। इसके बाद भारत की रैंकिंग थी 5वीं और अब भारत जो है ये ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए टॉप 10 कंट्रीज़ में शामिल हो गया है। और इसमें सबसे पहले स्थान पर है यूएस, दूसरे स्थान पर है ब्राज़ील, तीसरे स्थान पर है रशिया और अब चौथे स्थान पर आ गया है भारत। यदि हम बात करें 13 जून तक की तो देखिए इंडिया में जो कोविड-19 के केसेस हैं ये बढ़ के हो गए हैं 3 लाख यानी कि केसेस 3 लाख को भी क्रॉस कर गए हैं। और इनमें से भी लगभग 9,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि इंडिया में रिकवरी रेट अच्छा है, इनमें से लगभग 1.54 लोग ठीक भी हो चुके हैं। ये तो हुई वर्ल्ड की बात। यदि हम केवल भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है महाराष्ट्र। 13 जून तक महाराष्ट्र में जो केसेस हैं ये 1 लाख क्रॉस कर चुके हैं और इनमें से लगभग 3700 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिटेन सरकार ने लंदन के सर हेनरी हैवलॉक सड़क का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की गई है गुरु नानक जी के नाम पर रखने की, यानी कि अब इसका नाम होगा गुरु नानक मार्ग। और कुछ दिन पहले मैंने आप लोग बताया था इजराइल में जो तेल अवीव सड़क है इसका नाम बदलकर किया गया है टैगोर स्ट्रीट। अभी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की 159 जयंती मनाई गई है। इस मौके पर इजराइल के तेल अवीव सड़क का नाम बदलकर किया गया है टैगोर स्ट्रीट। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन की, तो इसे आप देख सकते हैं मैप में, ये है ब्रिटेन।
ब्रिटेन की यदि हम बात करें तो कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। जो ब्रिटेन है ये क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश है और ब्रेग्जिट के तहत यूरोपीय यूनियन से अलग होने वाली पहली कंट्री ये ब्रिटेन ही है। इसे आप मैप में थोड़ा जूम करके देख सकते हैं। ये है ब्रिटेन, ये है आयरलैंड और ये है फ्रांस। तो ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करने वाली जल संधि जो है ये कहलाती है डोवर स्ट्रेट। ये है उत्तरी सागर और ये है अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है, हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड का पदभार किसने संभाला है? तो ईएनएस विशाखापट्टनम का पदभार अभी हाल ही में संभाल लिया है विश्वजीत दास गुप्ता ने। विशाखापट्टनम ये स्थित है आंध्र प्रदेश में और ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है। एक नेवल एक्सरसाइज है जिसका नाम है मिलन। तो जो मिलन 2020 एक्सरसाइज होनी थी जिसमें कि 41 देश पार्टिसिपेट करने वाले थे, ये आयोजित होनी थी विशाखापट्टनम में ही, जो कि कोविड-19 के कारण पोस्टपोन कर दी गई है। और विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में ही भारत का पहला फन जोन स्थापित किया गया है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो जो विपिन रावत है ये इंडिया के पहले CDS है, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। RKS भदौरिया ये हैं वायुसेना प्रमुख। एडमिरल कर्मवीर सिंह तो ये हैं हमारे नौसेना प्रमुख। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है, यानी कि कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया है? तो ये भी हाल ही में दिया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। और क्यों दिया है? तो कोरोना संकट के दौरान इन्होंने जो सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जो समाज सेवा की है, इसलिए इन्हें कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की तो आप मैप में देख सकते हैं ये किन किन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और इसी भोपाल में भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, ये मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। गवर्नर है लालजी दास टंडन। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। मध्य प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जैसे कि कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना, पेंच, कुनो नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये सभी स्थित है मध्य प्रदेश में ही। साथ ही पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव ये है मध्य प्रदेश में ही, जिसका नाम है बाचा गांव और ये स्थित है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में जारी किए गए खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा था? तो राइट आंसर था गुजरात। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।